ऐसे में कन्हैया और कृष्णा अल्लावरू को ट्रायल के लिए भेजा गया। लालू यादव का जो टेम्परेचर होता है ना उसको मापने के लिए कृष्ण और कन्हैया की जोड़ी पटना आई है। पूरा जेडीयू कुनबा संतोष कुशवाहा के लिए लगा हुआ था, बीजेपी लगा हुआ था, लेकिन सबको पछाड़ कर पप्पू यादव जीतने के बाद भी हमारे नेता राहुल गांधी प्रियंका गांधी है। देखिए बिहार में जिस तरह पासवान पॉलिटिक्स चरम पे है ना, पासवान पॉलिटिक्स के बदौलत ही चिराग पासवान आज 5 सीट 5 सांसद बना लिए। भूमिहार लॉबी भी नाराज रहा है। आप बताइए कि बिहार में अखिलेश सिंह ने भूमिहारों के लिए ही क्या कर, जिस जाति समाज से तेजस्वी आते हैं उससे ज्यादा एग्रेसिव और जाति से आते हैं कन्हैया कुमार। पॉलिटिकली बहुत साबिक कास्ट है भूमिहार। बिल्कुल एक हो जाएगा तो एक हो जाएगा, तुरंत जनेऊ साथ में जुड़ जाता है ना। हाँ भाई, देखिए पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की गतिविधियों ने बिहार की राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया है। पहले कृष्णा अल्लावरू जी आए, उसके बाद कन्हैया की एंट्री हुई। उन दोनों के आने के तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की छुट्टी हो गई। नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को जिम्मेदारी दी गई है। अब उसके बाद क्या क्या संभावनाएं हैं बदलने की, कांग्रेस में बदलाव की, महागठबंधन में बदलाव की, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पत्रकार हैं उदीप्त आर्यन जी। उदीप्त जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कृष्णा अल्लावरू की जो जोड़ी है, इन्होंने आते ही बिहार में जो है भूचाल ला दिया है, प्रदेश अध्यक्ष को खा गए। देखिए प्रदेश अध्यक्ष को अचानक से कुछ नहीं हुआ है। मेरी समझ में अखिलेश सिंह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अंदर लंबे समय से, करीब साल भर से एक माहौल बन रहा था। मुझे याद है कुंतल कृष्णन जो भी भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने करीब 20 साल अपना समय दिया। जब वो पार्टी छोड़े थे तो मैंने उनका साक्षात्कार भी किया था। उस समय से ही जो मेरा समझ हुआ, अखिलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ माहौल बनने लगा था। और लोकसभा चुनाव में, खास करके लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पप्पू यादव के साथ जो प्रकरण घटा, पहले लालू प्रसाद यादव ने तो जो किया वो तो बड़ा नैसर्गिक लगा, क्योंकि वो तो कंप्यूटर मानते हैं। लेकिन अगर कोई इतना बड़ा जनधार वाला नेता कांग्रेस पार्टी में जाना चाह रहा है, अपनी पूरी पार्टी का विलय करवा दे रहा है, और उसके बावजूद उसे कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया नहीं लड़ाया गया, ये अपने आप में एक ऐसा संकेत था कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर, मतलब होता है ना कि पार्टी हित से हटकर और ज्यादा फेवर आरजेडी को करना, ये चीज दिखने लगा था उस समय से। तो उस समय भी अखिलेश सिंह पर सवाल उठा था। और आप बताइए हमको निशिकांत जी कि छोड़िए अखिलेश सिंह को, मदन मोहन झा को ही आप देख लीजिए। पिछले 10 साल 15 सालों में या 2005 के बाद, सीधा सीधी कहिए 2005 के बाद कांग्रेस पार्टी के संगठन में क्या बदलाव आपको दिख रहा है? ना पार्टी मजबूत हो रही है, ना उसके जो वोटर थे, जो कैडर वोटर थे, ना वो जुड़ पाए उसके साथ। पार्टी हर स्तर पर कमजोर होते चली गई। और अखिलेश सिंह के तो कार्यकाल में ऐसा हुआ कि प्रकोष्ठ तक नहीं बन पाया। मतलब पार्टी के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा था गतिविधि। सदाकत आश्रम मतलब लगता था कि एकदम खंडहर में तब्दील हो रहा था। विधानसभा में विधायक 19 हुए, लेकिन वो कुछ बोलने के लायक नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार लग रहा था। तो ऐसे में कन्हैया और कृष्णा अल्लावरू को ट्रायल के लिए भेजा गया। देखिए इनका ये थर्मोमीटर है लालू यादव के पारा को नापने के लिए। लालू यादव का जो टेम्परेचर होता है ना उसको मापने के लिए कृष्ण और कन्हैया की जोड़ी पटना आई है, बिहार आई है। और पहला ही इतना उबाल हो गया वो थर्मोमीटर में कि एक जो सबसे मुख्य कड़ी थे कांग्रेस और लालू के बीच, जो मुख्य कड़ी थे, उसको ही पहले काटा गया। और वो कटना जरूरी था कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। हमको लगता है कि इसका स्क्रिप्ट जो है लोकसभा चुनाव में लिखा गया था, क्योंकि पप्पू यादव को जिसे ही टिकट नहीं मिला, ठीक है, वहां से महागठबंधन की प्रत्याशी हुई बीमा भारती, लेकिन राहुल गांधी ने पूर्णिया में एक भी बड़ा कार्यक्रम नहीं किया। बड़ी रैली राहुल गांधी की पूरे बिहार में हुई, लेकिन पूर्णिया में नहीं हुई। स्क्रिप्ट लिखा गया था। देखिए पप्पू यादव, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भाई निर्दलीय जीते हैं, ऐसा जीत हुआ उनका। मेरे नजर में बिहार में 40 सीट में पूर्णिया अपवाद था। पूरा 40 विधायकों का फौज उतारा गया पूर्णिया में आरजेडी की तरफ से कि संतोष कुशवाहा जीत जाएं, लेकिन पप्पू यादव नहीं जीते। बीमा भारती के जीतने हारने से बयान भी दिए थे। मंच वो वीडियो का भी वायरल हुआ था। हाँ बिल्कुल। पूरा जेडीयू कुनबा संतोष कुशवाहा के लिए लगा हुआ था, बीजेपी लगा हुआ था, लेकिन सबको पछाड़ कर पप्पू यादव जीते। तो ये तो तय है ना कि सीमांचल में उनकी पकड़ है। इनकार तो नहीं, इनकार नहीं कर सकता इससे। अब जिस नेता का अपना 6-7 लाख का जनाधार है एक लोकसभा सीट पर, आप अररिया, किशनगंज और कटिहार छोड़ दीजिए, सिर्फ पूर्णिया में, उस नेता को अगर कोई पार्टी, और वो नेता डेडिकेटेड है एक पार्टी के लिए, वो कह रहा है कि हमारे खून में कांग्रेस है, हाँ कई बार कह चुके हैं, जीतने के बाद भी हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैं,
उस नेता को आप दरकिनार कर रहे हैं, इसका स्पष्ट मतलब है कि आपका निजी स्वार्थ उसमें लगा हुआ था। नहीं तो भाई अगर पप्पू यादव सर के नेता आज बीजेपी में आना चाहे तो बीजेपी उनको तुरंत लेगा। लोकसभा के समय चर्चा भी चल रही थी, आपको याद होगा, पप्पू यादव की बात बीजेपी से भी हो रही है, पूर्णिया को लेकर चल रहा था। आ जाते तो ले लेती। लेकिन पप्पू यादव को नहीं लेना और एक तरफा पार्टी को लेकर चलना, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी लगातार गिर रही है। उसका ग्राफ आप उठाकर देखिए, 1990 के बाद से, जब से यहाँ क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ, मतलब उदय हुआ, आप आरजेडी कह लीजिए, पहले समता पार्टी और फिर बाद में जेडीयू कह लीजिए, तब से कांग्रेस पार्टी बिहार में जमींदोज हो गई, मतलब पूरी तरह खत्म हो गई। तो वो रिवाइवल जो है, देखिए कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य इस चुनाव में मेरे नजर में सत्ता में आना नहीं है, सीट जीतना नहीं है, एक बहुत हार्ड मैसेज बिहार पॉलिटिक्स में देना है, अपनी उपलब्धि जाहिर कराकर। 2020 में क्या हुआ चिराग पासवान के साथ, कितना सीट जीते चिराग पासवान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों उनको 5 सीट दी, पारस जी को क्यों नहीं 5 सीट दी? समझ में आ गया कि हरवा सकते हैं। हाँ, ये बात चिराग ने जीतेगा नहीं तो तुमको जीतने भी नहीं देगा। और राजनीति में तो फैक्टर काम करता है, या तो जीतो या हरवाओ, तो हरवाने में वो माहिर है। तो उसी तरीके से इस बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराना कांग्रेस का प्रथम उद्देश्य है। और जहां तक राजेश राम का बात है निशिकांत भाई, देखिए बिहार में जिस तरह पासवान पॉलिटिक्स चरम पे है ना, पासवान पॉलिटिक्स के बदौलत ही चिराग पासवान आज 5 सीट 5 सांसद बना लिए, केंद्र में मंत्री बन गए, पिताजी का घर वापस ले लिए, सारा चीज वापस उनको मिल गया, कार्यालय मिल गया, सिर्फ 5 निशान भी कुछ सुनते हैं मिल जाएगा। हाँ भाई, 5.3% वोट के बदौलत, और 5.25% वोट चमार जाति का है, रविदास जाति का है, जिस जाति से कुटुंबा से विधायक राजेश राम आते हैं, जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वो दलित पॉलिटिक्स अगर कांग्रेस पार्टी उसमें कामयाबी पाती है तो सोचिए कि कितना बड़ा उलटफेर। और ये सेटबैक सिर्फ तेजस्वी को नहीं लगेगा, तेजस्वी को तो मुस्लिम वोट के चलते लगेगा, एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। विरोधिया जानते हैं कौन कर रहा है, विरोधिया कल तक कह रहा था कि जो है कांग्रेस दलित की बात करती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनेले भूमियार को। हाँ, अब कल जब भूमियार को हटा के दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है, तो वही विरोधिया जानते हैं अब क्या कह रहा है कि देखो भूमियार को हटा दिया। नहीं, भूमिहार को हटाया, लेकिन उससे देख धाकड़ भूमिहार को ला दिया है। उसे धाकड़ बाभन अभी घूम रहा है बिहार में, यात्रा कर रहा है, जिसका एक्सेप्टेंस अखिलेश प्रसाद सिंह से ज्यादा एक्सेप्टेंस कन्हैया कुमार का भूमिहारों के बीच है। बिल्कुल है, शर्त लगा लीजिए इस बात। बिल्कुल है, सोशल मीडिया पे हम लोग का जो कमेंट मिल रहा है वो देख रहे हैं, वो स्पष्ट बता रहा है। अखिलेश सिंह के खिलाफ भूमिहार लॉबी भी नाराज रहा है। आप बताइए कि बिहार में अखिलेश सिंह ने भूमिहारों के लिए ही क्या कर दिया? कुछ नहीं। आज उनके बेटा जो है सुबह ट्वीट किए, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब कोई मतलब ही नहीं है, औचित्य ही नहीं है ऐसा बात। विधानसभा में प्रतिमा दास जी से पूछे कि ऐसा बोले हैं, तो प्रतिमा दास जी पूछे कौन है, उन्हें जानते हैं। हाँ। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर देखिए बहुत बड़ा ये मूलचूल परिवर्तन है। हाँ। और इसमें कई समीकरण टूटेंगे, कई दलों का समीकरण टूटेंगे। आप मुस्लिम वोट की बात कीजिए ना, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज 24 विधानसभा सीट पड़ता है, 24 विधानसभा सीट। उन 24 विधानसभा सीट पर आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ी, साथ में दलित को जोड़ ले, मतलब बसपा को जोड़ ले। कह रहे हैं कि अकेले लड़ सकती है, बिल्कुल लड़ सकती है, बिल्कुल लड़ सकती है। कांग्रेस कभी अकेले ही सत्ता में रही है, कांग्रेस कभी अकेले ही सत्ता में रही है। देखिए लालू यादव ने जिस दिन कहा ना ये बात कि ममता बनर्जी बने इंडिया गठबंधन का फेस, राहुल गांधी पे जो तंज कसे थे वो भारी पड़ेगा इनको, बिल्कुल बहुत भारी पड़ेगा। आप लिख कर ले, हमारे दर्शक भी इस बात को जानते होंगे, नोट कर लीजिए, ये बहुत भारी बयान पड़ने वाला है। दिल्ली में 41 लाख वोट आया था आम आदमी पार्टी को, 43 लाख वोट आया था भारतीय जनता पार्टी को। सीट का अंतर देख लीजिए, 48 और 22, 48 सीट बीजेपी को रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां पर 6 लाख वोट लाई, और वो 6 लाख वोट दुगना का अंतर पैदा कर दिया। वही इस बार बिहार में होने जा रहा है, आप देख लीजिएगा। देखिए जब तक क्षेत्रीय दलों का सफाया नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल बिहार में नहीं होने वाला है, यह संभव है। मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक था पहले, दलित, सवर्ण और मुसलमान, ठीक है, ये तीनों को साध लेगी कांग्रेस? प्रयास तो कर रही है, प्रयास तो बहुत जबरदस्त चल रहा है। देखिए एक बात आप जान लीजिए, 2020 के बाद बिहार का राजनीति थोड़ा बदला है मेरे दृष्टिकोण से। मुझे याद है 2020 में हम लोग जब स्टोरी करते थे उस समय छात्र, युवा, बेरोजगार नौजवान का मुद्दा तेजस्वी प्रसाद यादव ने उठाया, 7 सूत्री मांग उन्होंने किया था, वो पूरा एजेंडा बना था, खूब उसमें ट्विटर पर चल रहा था। हाँ। अब बजाते थी मैं, और उसी का फल था निशिकांत भाई कि 80 सीट आरजेडी जीत गई थी। बिहार सबसे युवा स्टेट है, लेकिन सबसे बूढ़ा स्टेट है, क्योंकि यहाँ का जवानी एकदम पानी में बर्बाद हो रहा है। हकीकत यही है
कि यहाँ पर ना इंडस्ट्रीज़ है, ना फैक्ट्रीज़ है, सबसे अधिक पलायन है, सबसे अधिक बेरोजगारी है। अभी आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट आया, वो सिक्किम में बता रहा है कि पर कैपिटा इनकम हर महीने 48,900 रुपया है, मतलब करीब करीब 50,000 रुपया सिक्किम का एक औसत आदमी कमाता है। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, गरीब सबसे, ना संसाधन है, ना मशीनरी है वहाँ पर, ना गवर्नमेंट वहाँ पे उतना मदद कर पाती है, तब वहाँ 50,000 रुपये कमा ले रहा है। और बिहार जो कि गढ़ है राजनीति का, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम 5,000 रुपये महीना है। 5,000 रुपये महीना, मतलब एक बिहारी औसतन रोज 175 रुपये कमा रहा है। तो हर तरीके से, हर मापदंड से बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, पलायन ही बनने वाला है। और उसी मुद्दा को पकड़े हैं कन्हैया कुमार। और यूथ वोटर जो है, देखिए यूथ वोटर, सी वोटर भी बात क्लियर किया कि 41% लोग क्यों तेजस्वी के साथ गए, और प्रशांत किशोर क्यों 15% लोग कर रहे हैं समर्थन। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक यात्रा निकाला बेरोजगारी के लिए। तेजस्वी अभी सबसे अधिक बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, और उसी का एजेंडा लेकर कन्हैया कुमार भी चल रहे हैं। तो बिहार का डायमेंशन थोड़ा बदला है पॉलिटिक्स का, अब सिर्फ जाति पाति वाला खेल नहीं है। अब सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में जो बनने जा रहा है, बीच में बनाया तेजस्वी यादव, फायदा भी मिला, वो यही है जिस यात्रा पर कन्हैया। अब वो मुद्दा छीन लिया कन्हैया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आरजेडी को मेन टेंशन क्या है, तेजस्वी के सामने सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है, युवा नेता है तेजस्वी, युवा नेता है कन्हैया। तेजस्वी यादव बेरोजगारी की बात करते हैं, कन्हैया उसके लिए यात्रा निकाल दिया बजाते, समझिएगा। जिस जाति समाज से तेजस्वी आते हैं, उससे ज्यादा एग्रेसिव और जाति से आते हैं कन्हैया कुमार। पॉलिटिकली बहुत साबिक कास्ट है भूमिहार, बिल्कुल एक हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, गर्दा उड़ाता है, तुरंत जनेऊ साथ में जुट जाता है। हाँ जी, है ना। हाँ भाई। तो कन्हैया कुमार, और देखिए बिहार के भूमिहार, आज अगर कांग्रेस डिक्लेयर कर दे कि भूमिहार सीएम बनने जा रहा है, हमसे पेपर पर लिखवा लीजिए, 10% समान वोट है ना, कम से कम 7 से 8% समान वोट चला जाएगा कांग्रेस के साथ। और मुस्लिम को डिप्टी सीएम बना दे, या मुसलमान को सीएम और भूमिया को डिप्टी सीएम बना दे। एक चीज और लग रहा है हमको ये लग रहा है कि एक दलित जाति में एक खास जो है वर्ग, दलित जाति का, वो सभी पार्टियों से, बिहार की सभी पार्टियों से नाराज है। ठीक है। सवर्ण में भी खास वर्ग जो है वो सभी पार्टियों से नाराज है। ठीक है। मजबूरी में वो मुस्लिम में भी एक खास वर्ग है जो सभी पार्टियों से नाराज है। सबके लिए सबसे मुफीद ऑप्शन जो है वो यही पार्टी कांग्रेस बनने जा रही है। क्योंकि देखिए कांग्रेस का जड़ इतना मजबूत है ना कि थोड़ा सा पानी डालेंगे तो फिर से पौधा लहलहा जाएगा। इतनी कमजोर कांग्रेस पार्टी नहीं है। ठीक है, समय का, काल चक्कर का होता है। कांग्रेस पार्टी का एक बुरा दौर आया 2014 के बाद। उत्थान और पतन सबका आता है। बीजेपी ने भी बहुत बुरा दौर देखा, चरम पे है। तो कांग्रेस पार्टी का उत्थान हो जाएगा अगर ये समीकरण सध गया बिहार में, बीडीएम, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। एकदम नोट कर लीजिए इस बात को। और उसी मिशन पर राहुल गांधी लगे हुए हैं। और पार्टी बोले ना बोले, आरजेडी मजाक उड़ाए, व्यंग करे, बीजेपी कुछ भी बोले, हकीकत यही है कि कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर रही है। एक चीज और हमको ये लग रहा है, कि राहुल गांधी जो है 2025 विधानसभा देखिए नहीं रहे हैं, उनका नजर 2029 लोकसभा, बिल्कुल, और 2030 का विधानसभा है। हाँ, उसके आगे की मैंने क्या कहा कि सीट जितना उद्देश्य ही नहीं है कांग्रेस पार्टी। हाँ, उनका उद्देश्य है पार्टी को रिफॉर्म करना, रिवाइव कराना। हाँ, बिहार में जो मृत प्राय पार्टी है उसमें जान फूंकना, और इसीलिए यात्रा निकाली गई है। देखिए, हम दर्शकों को बता दें कि हमारा प्रयास रहेगा कि 2-3 दिन में हम लोग ग्राउंड पर जाएं और अपने माध्यम से दिखाने का प्रयास करें कि सही में यात्रा का स्वरूप क्या बन रहा है। क्या सच में वो भीड़ जो दिख रही है सोशल मीडिया पर वो वास्तविक है, या सिर्फ यूथ कांग्रेस से कार्यकर्ता है? क्या सच में जो युवा तबका है वो कन्हैया से जुड़ रहा है? दिखाने का हम जरूर प्रयास करेंगे। कृष्णा अल्लावरू जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ कन्हैया जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी इच्छा क्या है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।